मैं जब कलेक्टर की पद पर हूं तो भारत सरकार ने एक आयुर्वेदिक केंद्र का शुभारंभ मेरे हाथों से करने का विचार किया। यह मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। हमारी सरकार ने 3,325 एकड़ की जमीन दी। ये हमारे लिए जीत की बात है। हमारे डिप्टी कलेक्टर रामा राव की वजह से ही ये कार्य मुमकिन हुआ है। इस एग्रीमेंट को जल्दी रद्द करना है। इस एग्रीमेंट को जल्दी रद्द करना है। इस एग्रीमेंट को जल्दी रद्द करना है। हरकी हाइतो जी, सर, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू मिस्टर रामा राव, फेलिसिटेट हिम, प्लीज सर। थैंक यू सो मच। ये सब कुछ अभी के अभी बंद करो। सर क्या हुआ? पीछे के दरवाजे से कंपनी वाले आए हैं। ये बात किसानों को पता चल गई है सर। सब लोग बैरिकेड तोड़ के अंदर आ रहे हैं। सुनो, इस कंपनी वालों को सुरक्षा दो और रूल के हिसाब से एसपी को इन्फॉर्म करो। जाओ, चलो सर। मारो इसे। सर आप अंदर जाइए। सर को अंदर लेकर जाए। पैसे दे दिए, जमीन का पोजीशन दे दिया, फिर ये सब क्या नाटक है? पेट नहीं भरा क्या? सही कहा, नहीं भरा। अरे तुम जैसे लोग किसानों के हत्यारे हो। हमारे उपजे हुए अनाज खाकर हम पर ये अत्याचार करते हो। आरोप लगाकर जनता को बहका रहे हो। ये नाटक नहीं चलेगा। निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ। अरे बाप रे, इतने सारे लोग। जितना सोचा नहीं था, यहाँ तो उससे भी ज्यादा लोग आ गए। हमारे लोग उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एमएलए साहब को बताना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी। देखो रामाराव, लगता है हमने जो मेहनत की है वो बर्बाद हो गई। ऊपर से ऑर्डर आया है कि बात हाथ से निकलने से पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर ऐसे गुंडों से गवर्नमेंट डरने लगी तो आम जनता का क्या होगा सर? अंदर डाल के 3rd डिग्री दो, सुधर जाएंगे। ये किसान लगते हैं, गुंडे हैं। अबे तू क्या मुझे इस तरह से घूर रहा है? बात को आगे और मत बढ़ाओ, छोड़ो इसे। अगर ये झगड़ा बड़ा होगा तो नेशनल न्यूज बन जाएगा, ये वेंचर रुक जाएगा। इसीलिए सेंट्रल मिनिस्टर बीच में आकर कॉम्प्रोमाइज के लिए बोले। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे हाई कमांड का इनडायरेक्टली शेयर भी है। अगर आज ये एग्रीमेंट नहीं हुआ तो मुझे पार्टी से उठाकर बाहर फेंक देंगे। सर, लास्ट मिनट में हंगामा करके ये लोग हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। रामाराव, हमने 1 एकड़ 8 से 10,000 में खरीदी है, पर एमओयू में हमने 50,000 डिक्लेयर किया है। 1 रुपया लगाए बिना दिल्ली हाई कमांड को 20% और हमारी सरकार को 30% शेयर मिलेगा। इसीलिए अब थोड़ा अनऑफिशियल और थोड़ा ऑफिशियल पैसे देकर किसानों को मना के ये सब रफा दफा करना है। तुम घर जाओ, हम किसानों से बात कर लेंगे। तुम लोग रहोगे तो लड़ाई बढ़ेगी। तुम जाओ, जाओ रामाराव। उस दिन रामाराव को समझाकर घर भेज दिया गया और किसानों को 1 एकड़ पर 50,000 ज्यादा देकर एमओयू को क्लोज कर दिया। और कुछ दिनों के बाद एमएलए सत्यनारायण को रामाराव पर शक हुआ। एमओयू पर जो कॉन्फिडेंशियल रेट लिखा हुआ था वो किसानों को बताकर उन्हें भड़काया। रामाराव से पैसे वसूलने के लिए उसने उस पर केस कर दिया और जरूरत के समय एमएलए ने किसानों का साथ छोड़ दिया। उसमें रामाराव का कमीशन है ये बात पे भी उस पर केस ठोक दिया गया। रामाराव, रामाराव, रामाराव। रामाराव जी, इससे पहले कि मैं जजमेंट सुनाऊं, क्या आप आखिरी बार कोर्ट से कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग योर ऑनर। अगर मैंने गलती की होगी तो अब तक तो इन पेपरों में सुर्खियां बन गई होती। शायद मैंने अच्छे काम किए होंगे, इसीलिए ये सब यहाँ मेरा हौसला बढ़ाने आए हैं।
इससे ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है ऑनर। आरोपी पर कुल 13 केसेस दर्ज हुए थे, जिनमें से 3 केसेस बिल्कुल क्लियर थे। बाकी केसेस के लिए कोर्ट ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की। इन सारे केसेस की जांच पड़ताल करने के बाद एक कॉमन ऑर्डर सुनाने का इस कोर्ट ने निर्णय लिया है। सारे केसेस की तहकीकात करने के बाद और कमेटी द्वारा पेश की सारी रिपोर्ट्स के अनुसार सब कलेक्टर बी रामाराव सारे इल्जामों से बेगुनाह साबित होते हैं। यही कोर्ट का फैसला है। ऑन अ पर्सनल नोट, हर सरकारी अधिकारी जब कोई पदवी स्वीकार करता है तो ओथ ऑफ एलिजियंस के हिसाब से अपना कर्तव्य निभाता है, और ये साबित हो चुका है कि रामाराव जी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। अपने अधिकार निभाते हुए उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो उनके कार्य क्षेत्र के बाहर हैं, पर वो सारे काम उन्होंने जनता की भलाई के लिए किए हैं। इसलिए उन पर लगे हुए सारे चार्ज ये कोर्ट इसी वक्त खारिज करती है। The court is adjourned. ये क्या हुआ? अरे रामाराव, रुको। तू इस कोर्ट से बच सकता है, लेकिन मुझसे नहीं बच सकता। देख लूंगा तुझे। इसकी स्माइल का मतलब क्या है? आपके साथ इतना कुछ हुआ फिर भी भूल जाते हैं। अरे उसकी स्माइल की 4 वजह हैं और वो जो करता है उसकी 10 वजह हैं। एक चाणक्य और एक क्षत्रिय को मिलाते हैं तो बनता है रामाराव। अरे मामा जी, आपका सामान तो कम दिख रहा है। वो हम तो तुम्हारे साथ ही। वो क्या है, बाकी का सामान इन्होंने गांव भेज दिया है। हम यहाँ 2 दिन रह के गाँव वापस चले जाएंगे। घर की हालत क्या है वो भी पता नहीं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे घर के पीछे घर खाली है। मैंने पिताजी से बात कर ली है। ये हमारे साथ ही रहेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सब यहीं पर रहेंगे। आप इस परिवार का हिस्सा हैं और साथ रहने से ही परिवार बनता है। मैं आपको कैसे धन्यवाद कहूँ दामाद जी। आप दोनों के बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। अरे बेटा, चल जल्दी कर, दादा दादी के पास चलने की तैयारी कर ले। मैं सामान रखवाता हूँ। आजा 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 आजा। क्या बेटी, पैकिंग हो रही है? आइए सर, आइए बैठिए ना। आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तो उसमें थोड़ा जहर भी मिला देना बेटी। रामाराव जो कर रहा है उससे तो अच्छा ही होगा। जाओ तुम कॉफी लेकर आओ, जहर के बिना। आइए सर, बैठिए। रामाराव, मुझे एक डाउट है, जरा क्लियर कर दोगे? उस दिन जो भी झगड़ा मारपीट हुई वो सब कुछ प्री प्लान था, है ना? सर, आपने जो सुना वो सिर्फ आधा सच था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही है। जब मैंने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया था, तब कंपनी सिक्योरिटी के भेस में एमएलए के आदमियों ने अपना घिनौना रूप दिखाया। किसानों पर हाथ उठा रहे थे, मैं चुपचाप कैसे देखता हूं। किस लिए? अगर देश की जनता सरकार से इंसाफ और हक मांगने जाती है
तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बस दंगे करो और सड़कों पर आ जाओ तो बाजी आपकी। मैंने काम के लिए रिश्वत लेने वालों को देखा है, काम ना करके भी रिश्वत लेने वालों को देखा है, लेकिन जनता का काम करने के लिए रिस्क लेने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू।